हाय फ्रेंड्स, आई अर्चना। आज मैं आप लोगों को नाटो के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत टाइम से न्यूज़ में चर्चित था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा आज का। सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली नाटो इज़। नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो मेंबर्स है वो टोटल 31 मेंबर्स है, जिसमें से 12 जो है ना वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। वो कौन से हैं वो, जैसे कि यूके, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटाली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल। इसका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो होता है ना, उसमें नाटो भी आता है और उसके साथ 5 और नेशंस आते हैं। वो कौन से 5 नेशंस हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल एंड साउथ कोरिया। नाटो 5 जो है ना, उसका मेन पर्पस क्या है कि वो बूस्ट करे, स्ट्रॉन्ग करे जो ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, उसको। इसी के साथ नाटो में जो इश्यूज अक्सर देखने को मिलते हैं वो क्या है, जैसे कि ओपिनियन, सब लोग क्या सोचते हैं डिफरेंट लीडर्स कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर, वो मैच नहीं करता। और जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है नाटो के मेंबर्स में, जैसे कि ग्रीस और टर्की के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है वो हो गया। और जैसे कि क्लियरली डिफाइंड मिशन ही नहीं पता है कि करना क्या है, गोल नहीं पता है। और लूजिंग इट्स एज बिफोर एन इंक्रीजिंगली मिलिट्री केपेबल एंड पॉलिटिकल एग्रेसिव रशिया। रशिया के बारे में हम लोग को काफ़ी चीज़ें देखने को मिल ही रही हैं, तो हम लोग जानते हैं कि क्या है रशिया का इशू। नाटो का जो मेन हेडक्वार्टर है ना वो बेल्जियम में है, ब्रूसेल्स में, ठीक है, ये याद रखना। और जो है ना, नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, किसके द्वारा, जिसके यूएसए हो गया, कनाडा हो गया और बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस है जो उनका, ठीक है। ये फॉर्म किया गया था 1949 में। और जो नॉर्थ एटलांटिक काउंसिल जो है ना, वो टॉप पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो सारे निर्णय लेती है। इसी के साथ जो नाटो है ना वो एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है, जिसमें मतलब सभी जो मिलिट्रीज़ है ना वो काम करती हैं, डिसीजंस लेती हैं वॉलेंट्री बेसिस पर, जैसे एक के बाद एक ऐसे करके। जो मेन रीज़न है ना नाटो के पीछे क्या है ना, सब लोग ने, जैसे कोई बाहर से कोई और कंट्री अगर अटैक करती है तो सारे मिलकर उसको डील करें, सारी कंट्रीज मेंबर्स नेशंस जो है ना उसमें वो उस कंट्री को सपोर्ट करें डिफेंस में। इसी के साथ जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी जो होती है वो साइन कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है। ये जो ट्रीटी है ड्राइव करती है, इसकी अथॉरिटी कहाँ से? आर्टिकल 51 जो है ना यूनाइटेड नेशंस चार्टर्स का, उसमें से, ठीक है। अब हम लोग अगर अभी के टाइम पर करंट इशू में देखा जाए तो नाटो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा था ना, उसने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उसके डिफेंस पर्सपेक्टिव में और भी चीज़ों में। और जैसे कि हम देखा जाए तो अफगानिस्तान का जो इसने प्रीवियसली प्रोटेक्ट किया था उसको किससे? टेररिज्म से। कैसे किया था इसने अपने मिलिट्री फोर्सेज जो है ना वहाँ पर अफगानिस्तान में लगा दिए थे। इसी के साथ नाटो ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था फाइट करने में, लड़ने में इस्लामिक स्टेट से, यहाँ के जो इराक है और साइरिया के वहाँ के। और कोविड-19 के क्राइसिस में भी इसकी बहुत हेल्प रही है, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है ना नाटो की, वो ये है कि एक ट्रांस अटलांटिक लिंक है जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में, जैसे कि अमेरिका और यूरोप, कंडक्ट करने के लिए कहा मल्टीनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस को साथ मिलकर। और दूसरा, ये एक लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग इंटरगवर्नमेंटल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में हमारे, ठीक है। और अब आता है इसमें 4 इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, वो कौन सी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और रिपब्लिक कोरिया का, ठीक है, जिन्हें ज्वाइन किया था नाटो समिट को 2022 में जो हुई थी, किसके लिए? एड्रेस करने के लिए क्रॉस रीजनल जो चैलेंजेस आ रहे थे उनके। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। एंड स्टे मोटिवेटेड, कंसंट्रेटेड एंड डू हार्ड वर्क।